वेलकम एसएससी वॉरियर्स। स्वागत है आपका हमारी सीरीज़ में जो है वोकैबुलरी का ब्रह्मास्त्र, जहां पर हम रूट वर्ड्स के थ्रू वोकैब को लर्न कर रहे हैं। इस सेशन में हम डॉक्टर्स के पार्ट 2 को डिस्कस हम करने जा रहे हैं। एसएससी पाठशाला बाय एएसओ की तरफ से मैं सेशन 5 की स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। अगर आपने पुराने सेशंस जैसे कि डॉक्टर पार्ट 1 या फिर उससे पुराने सेशंस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले उनको भी देख लीजिए। उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका बेस बनता रहेगा, आपको क्लैरिटी आएगी आपको ये बुक कैसे कंप्लीट करनी है या फिर ये जो सीरीज़ चल रही है इसको आपको कैसे कंप्लीट करना है। ये वर्ल्ड की बेस्ट बुक है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। बहुत सारे एसएससी के टॉपर्स ने इसको रेकमेंड भी करा है, मेरे अलावा भी बहुतों ने करा है, तो आप इस बुक को भी कर सकते हैं, इस बुक को कर सकते हैं। मेरे सेशन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम इसके सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा ऊपर, जिससे आप इजीली कर सकते हैं। तो हम पहले अपने रूट वर्ड्स की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। जो है इंटरनस, ये जो प्रेजेंट की बुक है, लेटेस्ट एडिशन है, उसमें वर्ड गिवन नहीं है, पुराने एडिशन में गिवन था, तो हम इसको भी कवर करेंगे। इंटरनस का मतलब होता है इनसाइड, इंटरनल से रिलेटेड। इंटरनल कोई भी चीज़ होती है उससे रिलेटेड वर्ड होता है। हमें पूरा वोकैब में ये रूट वर्ड को बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है कि एग्जैक्टली इंटरनस था, इंटरनेस था, ये जो भी था। हमें एक आइडिया होना चाहिए कि ये रूट वर्ड क्या है, बाकी काम हमारा ऑप्शन से हो जाएगा। अपने को पीएचडी नहीं करनी है। मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे तो भी ऐसा नहीं था कि मुझे सारे ही रूट वर्ड याद थे। मुझे एक आइडिया था, उससे मैं ऑप्शन के थ्रू भी मैं क्वेश्चन कर लेता था। सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड, बाकी क्वेश्चन हो जाते हैं, ये सब इसी से ही हो जाते हैं। अब एक डॉक्टर होते हैं हमारे, कम सुना होता है इसके बारे में, इंटर्निस्ट। ऐसा डॉक्टर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन को ट्रीट करता है, ऐसे डॉक्टर को हम इंटर्निस्ट बोलते हैं। स्टमक का हो गया, लीवर का हो गया, हार्ट टिश्यूज का हो गया, इन सब डॉक्टर को एक टर्म में इंटरनिस्ट डायग्नोस्ट डॉक्टर भी हम बोल सकते हैं। ऑल्दो हार्ट के लिए अपने जो मेन डॉक्टर होते हैं, अगर इसके स्पेशलिस्ट की तरफ चले जाएं तो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। कार्डिया रूट वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी फ्यूचर स्लाइड्स में भी आएगा और भी इसके कुछ वर्ड्स आएंगे। ये वाला सेशन पावरफुल सेशन है, आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर होंगे, तो मिस मत करना इस सेशन को। पिछले सेशंस को भी देखना, तभी एक चेन कंप्लीट होएगी। अच्छा सेशन है, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आएंगे, आपको मज़ा आएगा। अब जो अपना वर्ड है, एक होता है इंटर्न, सुना है ना, बहुत बार बोलते हैं ये तो इंटर्न है, यहाँ पर मतलब है ट्रेनिंग ले रहा है। तो इसका मतलब होता है, जब स्टार्टिंग में इस वर्ड का मतलब आया था मेडिकल ग्रेजुएट के लिए आया था, जब इसको डिराइव करा गया था। ऐसा ग्रेजुएट जो ट्रेनिंग हॉस्पिटल के अंदर लेता, उसको इंटर्न बोलते हैं। अब आजकल तो इंटर्न और भी अलग अलग फील्ड्स में आ गए हैं, जैसे बीटेक के लिए भी इंटर्न होते हैं, जब हम अपनी कुछ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं कहीं पर, किसी भी फील्ड में जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसको इंटर्न बोलते हैं। सीए के लिए भी जो लोग कर रहे होते हैं तैयारी, जब आर्टिकलशिप करते हैं उसको भी इंटर्न बोल देते हैं। तो ये वर्ड वहीं से आया है। अगला वर्ड है हमारा गायनी, इसको हम क्विकली कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कई बार कर चुके हैं। गायनी रिलेटेड वर्ड है विमेन से, और इसके डॉक्टर को बोलते हैं हम गायनेकोलॉजिस्ट। ऐसी डॉक्टर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डील करती हैं। अब इससे रिलेटेड ना एक वर्ड और भी आता है, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स। ये ऑब्स्टेट्रिक्स होता है, ये होता है ऑब्स्टेट्रिक्स, ये होता है। तो ये होते हैं जो बच्चों को पैदा होने में जो हेल्प करते हैं, उसको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं। जैसे दाई माँ होती है हमारी, ये प्रॉपर डॉक्टर होते हैं। अगली स्लाइड में इसको अच्छे से कवर करेंगे, तो वहाँ मैं आपको अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा। अभी आप देखिए, गायनाकोलॉजिकल होता है, गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, इसको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रूट वर्ड गायनी से मतलब होना चाहिए, उससे आपका काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला रूट वर्ड है जो मैं बता रहा था आपको, ऑब्स्टेट्रिक्स। ये लैटिन शब्द है, बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड लैटिन भाषा से ही आए हुए हैं। इसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ मतलब जो सामने खड़ी होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसके सामने खड़े होते थे पुराने टाइम में, और बेबी को डिलीवर करते थे। आज भी सामने ही खड़े होते हैं, बट वहाँ पर वो डॉक्टर टाइप के नहीं होते थे। जैसे हमारा हो गया, दो वर्ड है ना अपने, गायनेकोलॉजिस्ट और सेकंड वर्ड है हमारा
ऑब्स्टेट्रिक्स। ये दो डॉक्टर हैं हमारे, दो टाइप के पर्सन। अब गायनेकोलॉजिस्ट तो आपने देख ही लिया है, जो विमेन ऑर्गन होते हैं, जैसे ये पर यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो डील करते हैं, ऐसे डॉक्टर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से डील करते हैं, है ना। और ये होते हैं मिडवाइफ, जो बच्चे के बर्थ में काम करते हैं। अब जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है वो तो ये वाला काम भी कर सकते हैं, बट ये ऑब्स्टेट्रिक्स जो होते हैं वो ये वाला काम नहीं कर सकते, गायनेकोलॉजिस्ट वाला। अब जैसे कुछ छोटे क्लिनिक्स होते हैं या फिर हमारे छोटे नर्सिंग होम होते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी तो नहीं होती ना हर चीज़ कर लें। जैसे पुराने टाइम में एक दाई माँ हुआ करती थी, आज भी कहीं कहीं होती होंगी, वो बच्चे डिलीवरी में हेल्प करवा देते हैं या बच्चे डिलीवर कर देती है, बट उनको मेडिकल लेवल पर तो वो इतनी कामयाब नहीं होती ना। कुछ कुछ होती भी होंगी गॉड गिफ्टेड, बट ज़्यादातर नहीं होती। हम इन जनरल हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों में फ़र्क है। ये आ जाती हैं ये वाली चीज़ें तो क्वेश्चन में। तो ये मिडवाइफ होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। ये रहा प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ में है ये इनका, इसका दोनों में होता है, बट अगर एक ऑप्शन आए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड चीज़ों में होता है गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ICIN जिसके पीछे लगता है वो होता है एक्सपर्ट। जैसे लॉजिस्ट भी था ना, गायनेकोलॉजिस्ट, दूसरे भी थे कार्डियोलॉजिस्ट, ऐसी ICIN भी एक्सपर्ट के लिए यूज होता है। जैसे म्यूजिशियन, मैजिशियन, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, तो ये सब भी इनके लिए यूज होते हैं कि एक्सपर्ट के बारे में बात हो रही है। ऑब्स्टेट्रिक्स ये फील्ड है इटसेल्फ, इतनी नीड नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की, बट बाई चांस ग्रामर में आ जाए अगर तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ICIN से रिलेटेड कोई वर्ड हो, वो कैब में आ जाता है कभी कभार कि एक्सपर्ट के बारे में पूछ रहे हैं, बट बाकी सारे ऑप्शन में ये ICIN नहीं है। ऑल्दो ज़्यादातर ऐसा नहीं होता, मेन वर्ड पूछा जाता है उससे काम बन जाता है। नहीं भी याद करेंगे इस वर्ड को तो भी इतनी कोई बात नहीं है, बट ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इससे काम हो जाएगा। अगला रूट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है, पेडोज। मज़ा आएगा आपको सेशन में, इससे रिलेटेड काफ़ी वर्ड्स हैं। अब इसमें भी दो होते हैं, एक होता है पेडोज और एक होता है पैडिस। पैडोज का मतलब होता है चाइल्ड से रिलेटेड, ये वर्ड है। हमने पढ़ा था ना पहले भी, पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, बच्चों की डिजीज ग्रोथ केयर वैक्सीनेशन इन सबको देखते हैं ये डॉक्टर। ऐसे डॉक्टर को बोलते हैं क्या, पीडियाट्रिशियन। अब इसका तो रूट वर्ड हो गया चाइल्ड, है ना। अब एक ये भी तो है, जैसे हम देखते हैं ना पेडेस्ट्रियन, पेडेस्टल होता है ना, पेडेस्टल स्पेलिंग आई थिंक यही होती है, चेंज भी होगी, बट आप मीनिंग को जानने में ध्यान रखना। पेडेस्टल जिस पे हम चढ़ते हैं, पैर रखकर जिस पे हम चढ़ते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं, तो फुट से रिलेटेड मतलब हो गया। ऐसे पेडेस्ट्रियन जो पैदल पदयात्री होते हैं उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो ये रूट वर्ड हो गया, फुट से इसका मतलब होता है। अगली स्लाइड्स में, आने वाली स्लाइड्स में इसका आना चाहिए, बट इसका मेन वर्ड इससे होता है। आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, मैंने आपको यहीं भी बता दिया है यहीं पर ही। अब इससे रिलेटेड हमारे रूट वर्ड्स तीन है, पैडागॉजी, पैडागॉग और डेमागॉग। पैडागॉजी का मतलब क्या होता है, पैडोज हो गया चाइल्ड के लिए, है ना, और एगैगोज हो गया हमारा लीडर के लिए। तो ये हो गया हमारा लीडर के लिए। ये मिलकर दो रूट वर्ड से बना है, ये भी मैथ्स की तरह ही है, 2 + 2 4। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दोनों से मतलब निकाल कर, आप दोनों का वर्ड आपको मतलब पता है तो आपको आंसर पता चल जाएगा। जो संधि विच्छेद में होता था ना, ऐसे ही यहाँ भी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। चाइल्ड प्लस लीडर, बच्चों का लीडर। एक टीचर भी हो सकता है, जिसका मतलब ये है अ टीचर। इसका आजकल कुछ और मतलब भी होने लगा, बताऊंगा मैं आपको अभी। पेडागॉजी इसका मतलब होता है आर्ट और मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, क्योंकि ये एक्सपर्ट के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, ये एक मेथड के लिए बात हो रही है। तो ऐसा मेथड जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपका काम इन दोनों वर्ड से आपको मतलब समझ में आ गया तो आपका हो जाएगा, बाकी काम आपके ऑप्शंस कर देंगे। ध्यान रखना, PhD नहीं करनी है। अब पैडागॉग हो गया एक टीचर जो बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन आजकल इसका मतलब एक स्ट्रिक्ट और ओल्ड फैशन टीचर के तौर पर भी किया जाता है। तो अगर ऐसा कोई वर्ड आए तो भी इससे आप टिक कर सकते हैं। डेमागॉग, अब डेमा का क्या मतलब होता है, पीपल, और इसका मतलब होता है लीडर। तो ऐसा पर्सन जो पीपल का लीडर हो, नेता,
लेकिन आजकल नेता क्या होते हैं, जो फॉल्स प्रॉमिस करते हैं, भड़काते हैं पब्लिक को, तो ऐसे पर्सन को नेता कहा जाता है। तो डेमागोग होता है पर्सन का लीडर, पीपल का लीडर, फॉल्स प्रॉमिस जैसा पर्सन करता है, जो मिसलीड करता है पीपल को, भड़काता है। अब देखो एक और रूट वर्ड आता है, जैसे आपने देखा ना हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी, डेमो का मतलब तो हो गया पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल, हमारे यहाँ है ना रूल ऑफ पीपल, तो ये भी यहीं से आया है। ऐसे होता है। एक और वर्ड होता है ना ऑटोक्रेसी, पूछा जाता है एसएससी में, ये रूल हो गया। ऑटो का मतलब होता है तानाशाही टाइप का, या तानाशाही भी रूल ऑफ वन, उसको तानाशाही भी बोल सकते हैं। तो ये अच्छा रूल नहीं होता, रूल अच्छा यही होता है ऑटोक्रेसी। ये रूट वर्ड भी, ये वर्ड भी यहीं से आया है, क्रेसी रूल, ऑटो का आ गया रूल ऑफ वन, मोनोक्रेसी भी बोल सकते हैं। अब आप अपने वर्ड्स भी बना सकते हैं यहाँ से, क्वेश्चन में आए तो। मज़ा आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले अपने वर्ड पर। अगला वर्ड है डर्मा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा डॉक्टर या ऐसी चीज़ जो स्किन से रिलेटेड है। डर्मा हो गया वर्ड स्किन से रिलेटेड कुछ, इसका मतलब है जो हमारा स्पेशलिस्ट हो गया, डर्मेटोलॉजिस्ट हो गया, स्किन हेयर नेल के स्पेशलिस्ट होते हैं, मेनली स्किन के होते हैं ये, पिंपल्स रैशेज इन सबको ट्रीट करते हैं। अब इससे रिलेटेड वर्ड्स पे हमें काम करना है, ऑलरेडी डर्मेटोलॉजिस्ट पे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड रूट वर्ड्स है हाइपो, एपी, आइटिस, टैक्सी और पैकी। ये वर्ड सिर्फ यहीं यूज़ नहीं होते, ये बहुत जगह यूज़ होंगे, तो ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ यहीं पर यूज़ होते हैं। आप कोशिश करना आपको याद हो जाए, और हो जाते हैं। हाइपो का मतलब होता है अंडर, हाइपो का मतलब होता है अंडर, और डर्मा हो गया स्किन, मतलब अंडर द स्किन। अब अंडर द स्किन क्या चीज़ आती है, नीडल, तो इसका मतलब होता है अ नीडल दैट गोज अंडर द स्किन। अब हमारे बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं जो एक तो लगते हैं स्किन के ऊपर ही लग जाते हैं, कुछ टेस्ट भी होते हैं, ऐसे आप पता करेंगे तो कुछ टेस्ट भी होते हैं जो स्किन के लिए होते हैं। मेरे ख्याल से जो खांसी काफ़ी टाइम हो जाती है उसको, उसमें यूज़ होता है ये टेस्ट। जो टीबी होती है, टीबी के में जो टेस्ट होता है वो स्किन के ऊपर वाली लेयर से हो जाता है, तो उसको आप हाइपोडर्मिस टेस्ट, हाइपोडर्मिक टेस्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हाइपोडर्मिक नीडल से भी ये टेस्ट किया जाता है। तो ये हो गया लाइव एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। अब होता है एपिडर्मिस, एपी होता है अपॉन, डर्मा हो गया स्किन, तो आउटर स्किन की लेयर को बोलते हैं एपिडर्मा। अब भूकंप जब आता है, जब हमारा अर्थक्वेक आता है, तो क्या बोलते हैं, एपी सेंटर होता है ना, कि भाई एपी सेंटर कहाँ है, तो यही बोलते हैं ना कि भाई कहाँ का उसका मेन जो सेंटर से निकला है, अर्थ के अपॉन, अर्थ में कहाँ पर उसका सेंटर है, जहाँ से भूकंप आया है, जो केंद्र है इसका, तो एपी सेंटर वहाँ से भी आप ले सकते हैं। एपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो स्किन अपॉन जो स्किन के होता है, स्किन के ऊपर की तरफ होता है, आउटर स्किन लेयर। अब डर्मेटाइटिस, अब आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब स्किन में इरिटेशन, सूजन, इन्फ्लेमेशन होता है सूजना, तो स्किन का सूजना, तो स्किन तो सूजती नहीं, तो स्किन में होती है इरिटेशन या इन्फेक्शन। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन का इरिटेशन, इन्फेक्शन, ऐसा कुछ। इसका मतलब हो गया डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, इरिटेशन स्किन में होना, इन्फेक्शन होना। ये जो ITIS है ना, जो रूट वर्ड है, जो ये सफिक्स है, ये बहुत जगह यूज़ होता है, अभी आगे भी आपको आएगा। आई थिंक ये जिंजीवाइटिस भी एक वर्ड होता है, वो भी यहीं से आएगा, और आइज़ के लिए भी होता है आई थिंक एक, तो अभी आएगा आगे एग्जांपल में आइज़ वाला, तो आपका वहाँ से भी क्लियर होगी कि ये वर्ड एक जगह नहीं बहुत जगह यूज़ होते हैं। टैक्सीडर्मिस होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ स्किन, ऐसा पर्सन जो एनिमल की स्किन को प्रिजर्व करके रखता है डिस्प्ले के लिए। सिर्फ इतना याद कर लो, अरेंजमेंट करता है स्किन का, मतलब अपने पास रखता है तो प्रिजर्व रखेगा वो स्किन को एनिमल्स की। पैकीडर्म हो गया थिक, ऐसा कोई पर्सन या एनिमल जिसकी थिन स्किन हो, तो ऐसे एनिमल क्या होगा, एलिफेंट,
अपना हिप्पोपोटामस, उसकी स्किन भी बहुत थिक होती है। अपना गैंडा हो गया, इन सब की स्किन थिक होती है, तो ये पैकीडर्म के अंडर आ जाएंगे। सेशन थोड़ा लंबा रहेगा क्योंकि बहुत डिटेल है सेशन में। ऑफ्थैल्मोस, ये इतना इम्पोर्टेंट है ना, आपको ये अच्छे से करना चाहिए। 2 स्लाइड में कवर हुआ है, 1 स्लाइड में कवर भी नहीं हो पाया। मैंने कोशिश करी बट वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने फिर 2 ही बना दिए अच्छे समझाने के लिए। ऑफ्थैल्मोस, ऑफ्थैल्मोस होता है आई के लिए यूज। ऐसा स्पेशलिस्ट जो आई को ट्रीट करता है वो होता है ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। हम तो बोल देते हैं ना कि हाँ क्या डॉक्टर के पास जाता है, जो टेक्निकल टर्म है वो ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट है। ये एसएससी में पूछा भी जा चुका है, कई सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं। ये बुक तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है, क्वेश्चन तो बाद में ही आ रहे हैं ना। तो इस बुक में मज़ेदार चीज़ें हैं। आप जो वर्ड पावर बुक है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक है, इसको करिए। बहुत सारे टॉपर्स ने रिकमेंड कर रहा है। अभी भी कुछ दिनों पहले एक टॉपर ने रिकमेंड करा था, काफ़ी फेमस भी है वो, उन्होंने रिकमेंड भी करा था। तो आप देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, आपको बेनिफिट होगा। मैं ही अकेला नहीं बोल रहा हूँ, बाकी और भी टॉपर बोल रहे हैं। आप इस बुक को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बुक के ही सेशंस को मैं करवा रहा हूँ, बट अगर आप उस बुक को पढ़ना नहीं चाहते हैं या टाइम नहीं है तो आप मेरे सेशंस कर लीजिए, उससे भी आपका काम हो जाएगा। बट फ्यूचर में जब टाइम मिले, जब मेंस का टाइम हो या कोई दोबारा प्रॉपर शुरू से तैयारी कर रहा हो या किसी के पास टाइम हो, तो मेरे सेशंस करो, साथ में बुक की एक्सरसाइज कर लो, कुछ कुछ जो आपको सही लगे, काम की लगे, तो आपको और अच्छा हो जाएगा। वरना ये सेशन भी इनफ है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ऐसा डॉक्टर या ऐसा पर्सन जो आईज से डील करता है, ऐसा डॉक्टर। स्पेशलिस्ट फॉर आई ट्रीटमेंट एंड सर्जरी, जो कैटरैक्ट ऑपरेशन करे, लेज़र ट्रीटमेंट करे, जो मतलब प्रॉपर एक डॉक्टर हो आईज का। जैसे था ना गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉपर डॉक्टर थी, बट ऑब्स्टेट्रिक्स जो थी वो प्रॉपर डॉक्टर नहीं थी, ऐसे ही इसमें भी है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तो प्रॉपर डॉक्टर है। अब आगे हमारे इससे रूट वर्ड्स आते हैं, इससे रूट वर्ड्स नहीं, इससे रिलेटेड वर्ड्स आते हैं। ऑक्यूल भी एक वर्ड होता है जो आई के लिए यूज होता है। ये पुराना वर्ड है आईज के लिए। तो पहले जो स्पेशलिस्ट को बोला जाता था ना, वो ऑक्यूलिस्ट बोला जाता था। आई के स्पेशलिस्ट को वो ऑक्यूलिस्ट होते थे पहले वाले, जो पहले लोग बोलते थे ऑक्यूलिस्ट। अब आपने देखो, अब यहाँ पर आएगा मोनो बाय, ये सब चीज़ें, इनऑक्यूलेट, ये सब इसी से डराइव हो जाएंगे, ऑक्यूलेट वर्ड से। ऑक्यूलर बोल लो, ऑक्यूलिस्ट बोल दो, ऑक्यूल से याद रख लो बस, चाहे भले ही आप। ऑक्यूलर क्या हो गया? एनीथिंग रिलेटेड टू आई। अब मोनोकल हो गया, मोनोकल होता है सिंगल आई का लेंस, जो पानी के जहाज में हम देखते थे ना, देखते हैं जो लोग एक आई के ऊपर लगा के रखते हैं और दूर का कुछ देखते हैं, तो वो मोनोकल है। वो वर्ड यहीं से आया है। मोनो का मतलब हो गया 1, बाय का मतलब हो गया 2, तो मोनोकल आ गया, यहीं से ही वर्ड आया है। ऑक्यूल याद करो, तीनों या बाकी सारे वर्ड यहीं से क्लियर हो जाएंगे। बाइनोक्यूलर्स, बाई का मतलब हो गया 2, ऑक्यूल आई, तो ऐसा डिवाइस जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो दूर के ऑब्जेक्ट को दोनों आई से देखने के लिए बना है, उसको हम बाइनोक्यूलर बोलेंगे। बाइनोक्यूलर्स हो गया ना आसान। अभी इससे रिलेटेड और वर्ड्स भी होंगे, सबको एक साथ बता पाना तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको खुद देखने पड़ेंगे जब आपके सामने आएंगे वर्ड्स। इनऑक्यूलेट एक वर्ड है। ऑक्यूल तो हो गया सिंपली आई से रिलेटेड, ठीक है, ऑक्यूल का मतलब ये हो गया। अब इनॉक्यूलेट जो वर्ड है वो आईज के पंक्चर के लिए यूज होता है, मतलब ऐसा आई में पंक्चर करा गया स्किन की वैक्सीनेशन के लिए। ये होता है टू मेक अ टाइनी आई पंक्चर, आई में पंक्चर करा गया इन द स्किन फॉर वैक्सीनेशन। कई बार कुछ कुछ ट्रीटमेंट जो होती हैं आईज की, उसके लिए करा जाता है, उसको इनॉक्यूलेट बोलते हैं। तो ये वर्ड्स भी इजीली हो जाएगा। अब देखो 3 वर्ड है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन। हम इन तीनों को जनरली एक जैसा ही समझ लेते हैं, बट ये तीनों अलग है। ये तो प्रॉपर डॉक्टर है, जैसे अपने गायनेकोलॉजिस्ट थे, है ना, प्रॉपर डॉक्टर। ये ऑब्स्टेट्रिशियन का मिक्सचर मान लो इन दोनों को। ऐसा डॉक्टर जो प्रॉपर डॉक्टर है, ये सर्जरी करता है, ये सब कुछ करता है, इसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, ये विजन को टेस्ट करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं ग्लासेस को, उसको बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट।
ऑप्टिशियन होता है जो ग्लासेस को बनाते हैं। जनरली अब ये दोनों भी मिक्स हो गए और कई लोग तो इनका भी काम करने लग गए हैं कि हाँ जी हम ही सब कुछ कर देंगे, बट जनरली इन दोनों का तो मिक्सचर होने ही लग गया है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं जो विजन को टेस्ट करते हैं, नंबर देते हैं हमारे। ऑप्टिशियन हो गया जो ग्लास को बनाते हैं, चश्मा बनाते हैं जो हमारा। अब हो गए हमारे सिमिलर वर्ड्स की टेबल। रूट्स एंड सिमिलर वर्ड की हम टेबल को करते हैं, जो कुछ कुछ वर्ड्स हमने अभी करे हैं। इंटर्निस्ट हो गया जो ऐसा डॉक्टर, इंटरनस रूट वर्ड से लिंक है ये, जो इंटरनल ऑर्गन्स को देखता है, जैसे हार्ट, लीवर, स्टमक, इन सब को जो देखते हैं वो इंटर्निस्ट हो गए। गायनाकोलॉजिस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, विमेन से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन, मिडवाइफ, दाइमा, उन सब से याद रख सकते हैं जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी में हेल्प करते हैं। पीडियाट्रिशियन, पैडोज हमारा रूट वर्ड है चाइल्ड के लिए, है ना, पैडोज प्लस ये मान लो डॉक्टर के लिए। चिल्ड्रन के जो डॉक्टर होते हैं उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, वैक्सीन, हेल्थ डिजीज इन सब में काम करते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट, डर्मा हो गया स्किन, तो स्किन के डॉक्टर हो गए डर्माटोलॉजिस्ट, इन सब बीमारियों को देखते हैं। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हो गया हमारी आइज़ के लिए, तो आइज़ के स्पेशलिस्ट हो गए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन एसएससी के प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करिए, या फिर जो देख रहे हैं तुरंत बिना पॉज करे जल्दी से आंसर टिक करिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए 10 सेकंड तो नहीं, बट आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसलिए पॉज दिया था। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। हु ट्रीट्स योर इंटरनल ऑर्गन्स, दैट इज इंटरनिस्ट। ये तो है नहीं। दाइमा, स्किन, विमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। डिलीवर बेबीज, ऑब्स्टेट्रिशियन। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन, ऑप्टिशियन आइज का जो नंबर बनाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट विमेन। चिल्ड्रन के लिए जो ट्रीट करते हैं चिल्ड्रन को, पीडियाट्रिशियन। पैडोज रूट वर्ड चाइल्ड के लिए, पैडोज यहीं से काम हो गया हमारा, ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं, ये सब नहीं। आइज़ के लिए ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्शन भी ऐसा नहीं आता, ऑप्टिशियन और दूसरा जो एक और ऑप्शन था उसको दे देंगे, ज़्यादातर अलग अलग ही आते हैं, आपको उससे ही हो जाएगा। विच वर्ड इज लिंक टू थिक स्किन, थिक स्किन के लिए कौन सा था, पैकीडम। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इन सेशन को डीपली गो थ्रू करिए। बिलीव मी, बहुत सारा टाइम प्लस एनर्जी कंज्यूम हो रही है इस सब में, आप सबके लिए सेशन लाने में, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो इन सेशंस को वॉच करिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट एसएससी वॉरियर्स, और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं आप सभी को ऑल द बेस्ट, लगे रहिए।